नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये हिंदी व्याकरण के, ठीक है, हिंदी व्याकरण के आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, अब जिसके सिलेबस में अगर हिंदी व्याकरण है तो उन सभी के लिए काम का है। चलिए शुरू करते हैं। ग्रंथ और ग्रंथि शब्द युग्म का सही अर्थ है, बताइए क्या करें इसमें। ग्रंथ और ग्रंथि में खुद से करने की कोशिश कीजिए, खुद से अगर करेंगे तभी जाके सही कर पाएंगे और 1/3 नेगेटिव से बच पाएंगे। ठीक है, बताइए क्या करें इसमें। ग्रंथ और ग्रंथि शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो ग्रंथ, ग्रंथ में तो कोई दिक्कत नहीं है। ग्रंथ तो अपन किसको बोले, किताब, पुस्तक। ग्रंथि, ग्रंथि गांठ को बोलते हैं, ग्रंथि गांठ को बोलते हैं ना, ये सही है। तो ग्रंथ पुस्तक कि भाई मोटा मोटा ग्रंथ पढ़ रहा है, वो तो मोहन तो मोटा मोटा ग्रंथ पढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे रामायण एक बड़ा ग्रंथ है। तो पुस्तक और गांठ यही है, ग्रंथि गांठ। हाँ, ग्रंथि गांठ यही है एक। लेकिन इसने ये डिलीट कर रखा है भाई। तो ग्रंथ पुस्तक और ग्रंथि वेद पाठी, ये भी हो सकता है, ग्रंथि वेद पाठी। लेखक तो नहीं है ना, इसमें एक से ज़्यादा आंसर है। शायद ये भी सही है और ये भी सही है, पुस्तक और वेद पाठी। जो वेद पढ़ते हैं ना उनको भी शायद ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है, वेद पाठी और पुस्तक, एक से ज़्यादा आंसर होने की वजह से ये डिलीट है। तो ये भी सही है और ये भी सही है, पुस्तक और वेद पाठी। अक्ष शब्द का अर्थ नहीं होता, अक्ष का बताइए क्या है। अक्ष शब्द का अर्थ नहीं होता है। तो अक्ष जैसे कि जो पृथ्वी है वो 23 से 1/2 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। तो धुरी तो नहीं होता है, पूछ रहा है ये तो धुरी होता है। और पासा, पासा, चक्र और ब्रह्मा, क्या करें भाई इसमें। अक्ष शब्द का अर्थ नहीं होता है। अब ये ज़्यादा बड़ा और भारी क्वेश्चन नहीं है। तो अक्ष का मतलब तो धुरी तो होता है ना, नहीं। ब्रह्मा और पासा और चक्र ये करते हैं, ब्रह्मा करते हैं दो। सही है भाई, ब्रह्मा है ठीक, क्योंकि ब्रह्मा भगवान हो गया। तो चक्र है, पासा है, धुरी है। जब क्वेश्चन यहाँ से ये भी आ सकता है, बताइए जो अक्ष है उसका कौन सा अर्थ है। पासा है, चक्र है, धुरी है। ठीक है, तो चक्र, पासा, धुरी। चक्र, पासा, धुरी। ब्रह्मा नहीं है। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो बताइए क्या करें। उपसर्ग नहीं है, उपसर्ग नहीं है। पराजय, जय है ना, परा है। पराधीन, पराधीन, पराधीन है ना, पर प्लस आधीन, पराधीन। पराक्रम, पर प्लस पर, परा है ना, परा, पराभव, पर प्लस अभाव, पराभव, पराभव। क्या करें जब इसमें उपसर्ग नहीं है। पराजय इसमें तो है, ठीक, इसमें तो है। ये नहीं है ना, ये काफ़ी खेल कर जाता है भाई। इसका मतलब है आप कोई अगर चारों आते हैं ना तभी इसको आप कर पाएंगे। तो पराजय है, पराधीन में है, ठीक, ये दोनों में तो है, पराजय और पराधीन। अब पराभव और पराक्रम, पराक्रम, पराक्रम उपसर्ग नहीं है, उपसर्ग नहीं है। पराभव, पराजय, पराधीन, पराभव, 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 पराभव। यहाँ पर पराक्रम करें। हाँ, ये दोनों तो हटा दिया ना, तो फिर ये करते हैं भाई, पराक्रम करें या फिर पराभव करें। पराक्रम। अगर जैसे कि तोड़ रहे हैं तो मूल शब्द अगर आप निकाल रहे हैं तो उसका एक व्यापक और एक सही सटीक अर्थ होना चाहिए भाई। अगर मूल शब्द निकाल रहे हैं आप, पर प्लस आक्रम, पर प्लस आक्रम, पराक्रम, क्या आएगा इसमें। पराभव। चल ये करने की कोशिश करते हैं। तीन, तीन में गलत है भाई। तीन, दो है। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। शानदार क्वेश्चन दिया है इसने। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो पराधीन संधि है, इसमें उपसर्ग नहीं है। अब ये इस प्रकार के क्वेश्चन है ना, आपको ये तभी हो सकते हैं जैसे कि आपको जो 22 उपसर्ग हैं वो पूरे याद हो। जैसे कि परा, परी, ठीक है, अधि है ना, आ, ठीक, नी, ठीक है। तो ये जितने भी हैं ना 22 हिंदी के जो उपसर्ग हैं वो सब पता होना चाहिए भाई, हिंदी के और संस्कृत के। ये नहीं है इसमें, क्योंकि इसने फंसा दिया अपन को। पराजय है, पराक्रम है, पराभव है। पराजय है, पराक्रम है, पराभव है, पराधीन नहीं है, पराधीन, पराधीन।
क्योंकि ये इसका आप आंसर तब दे पाएंगे जैसे कि अब इसको तोड़ेंगे आप पराधीन को, तब जैसे कि मूल शब्द क्या निकल रहा है, और मूल शब्द जब निकल गया तो फिर ये जो बचा हुआ शब्द है ना, तो फिर जो बचा हुआ शब्द है वो परा है या फिर पर है या फिर पर के हलंत है, तब आप बता पाएंगे कि भाई जो 22 उपसर्ग है उसमें ये जो ये अलग हुआ है, ये हटाया है अपन ने, ये है या नहीं है, तब जाएगा इसका आंसर। अच्छा क्वेश्चन, अज्ञ का बिग, अज्ञ का बिग हो जाएगा, अज्ञ का विलोम है, अज्ञ का बिग। अल्पज्ञ का सर्वज्ञ, अल्पज्ञ का अल्पज्ञ का बहुवज्ञ हो जाएगा, अल्पज्ञ का बहुवज्ञ हो जाएगा, अल्पज्ञ का बहुवज्ञ, और अज्ञ का बिग, और सर्वज्ञ का क्या आएगा, तो अज्ञ का बिग। ये देखते हैं 4 में। अज्ञ का विलोम है, सर्वज्ञ, गलत हो गया भाई, अज्ञ का सर्वज्ञ, अज्ञ का विलोम है सर्वज्ञ, मार दिया। अज्ञ का विलोम है, अज्ञ का सर्वज्ञ है, और अल्पज्ञ, बहुवज्ञ और विज्ञ। तो जैसे कि विज्ञ का क्या आएगा, तो फिर अल्पज्ञ, अल्पज्ञ का तो अज्ञ का विलोम सर्वज्ञ हो रहा है ये, तो फिर अल्पज्ञ का क्या आएगा, तो फिर अल्पज्ञ का, और बहुवज्ञ का, और अब ये विज्ञ का सर्वज्ञ है इसमें। अज्ञ का विलोम है सर्वज्ञ, अज्ञ का सर्वज्ञ, अज्ञ का सर्वज्ञ, अज्ञ का ये सब पता होना चाहिए। अल्पज्ञ, बहुवज्ञ, विज्ञ, अज्ञ का सर्वज्ञ है, अज्ञ का सर्वज्ञ है, अज्ञ का सर्वज्ञ है, अज्ञ का सर्वज्ञ है। अच्छा क्वेश्चन, असंगत का पर्यायवाची है, तो असंगत का पर्यायवाची है, असंगत पर्यायवाची है, यानी कि कौन सा पर्यायवाची नहीं है इनमें से, ईर्ष्या, जलन और मन मुटाव। मन मुटाव तो एक अलग चीज़ हो जाती है, ईर्ष्या जलन एक है, लेकिन ये दाह संस्कार ये तो नहीं है इसमें, दाह, तो ये तीनों कर देते हैं भाई, ये मन मुटाव को अलग करते हैं, मन मुटाव, जलन, ईर्ष्या, दाह, 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 दाह तो नहीं है इसमें, ईर्ष्या जलन तो एक हो गया ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ तो दाह कीजिए या मन मुटाव कीजिए, तो जलन और मन मुटाव, तो मन मुटाव ही करते हैं, सही है, ये तो सही हो गया, ठीक है, मन मुटाव है। तो असंगत तो ईर्ष्या, दाह, वो दाह संस्कार है ना, वो अलग है, जब जैसे कि मौत होने पर जब भगवान को के लिए सुपुर्द करते हैं ना उनको, तो वो अलग है, वो दाह संस्कार है, ये दाह है, ओनली दाह है, दाह है। तो ये किसका है, ये इसका ही रूप है जलन का। अगर उसने अब ये पूछ लिया, चल ये बता, ये जो है ना ये दाह है, सिर्फ एक देगा, जैसे कि अब ये दिया है ना असंगत पर्यायवाची, इसी प्रकार से ये देगा, ये दाह है, तो बताइए जो दाह है, ये जो दाह है ये किसका पर्यायवाची है, ठीक है, खेल ख़त्म है, ठीक है। तो असंगत पर्यायवाची है, ये जो ईर्ष्या का है ये दाह, ईर्ष्या दाह जलन, ईर्ष्या दाह जलन, ईर्ष्या दाह जलन, ईर्ष्या दाह जलन, मनमुटाव अलग चीज़ है। फिर जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे कहते हैं, जिस विकारी शब्द के प्रयोग से, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान को बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। तो फिर सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, संज्ञा मतलब नाउन, सर्वनाम मतलब परनाउन, ठीक है। तो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ना वहाँ से क्वेश्चन ये भी देता है, निजवाचक सर्वनाम क्या है, निश्चयवाचक क्या है, अनिश्चयवाचक क्या है। निज में चक्कर पड़ता है एक, तो निज में, और एक निश्चय में चक्कर पड़ता है, ठीक है, वो लेवल के ऊपर है भाई, क्योंकि अगर व्याकरण में भी अगर उसने तगड़े वाले क्वेश्चन दे दिए ना, तो फिर जयराम जी की है। जिस विकार शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे कहते हैं, तो विषय में कुछ विधान करते हैं उसे कहते हैं संज्ञा, सर्वनाम। जब संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा व सर्वनाम की जो विशेषता है वो विशेषण है। प्रविशेषण किसे कहते हैं, विशेषण की जो विशेषता है वो प्रविशेषण है। तो जब विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे कहते हैं विधान। जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे कहते हैं विधान करते हैं। विधान का मतलब क्या है, तो फिर विधान, या फिर ज्ञान करते हैं,
तो क्रिया विशेषण सर्वनाम संज्ञा ही करते हैं, जैसे कि रोटी है, गंगा है, यमुना है या फिर पहाड़ है, तो ये विधान ही तो हो रहा है। देखते हैं भाई, एक करते हैं इसमें, ये मैल लेता है तो नहीं 3 है इसमें। तो जब विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं, ये विधान कंफ्यूज कर दिया ना, विधान। अगर ये क्रिया दे देता तो फिर कर देता, अपन क्रिया करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, क्रिया। जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में, जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे क्रिया कहते हैं। अच्छा, विधान। किस शब्द में अनुपसर्ग नहीं है, अनुपसर्ग नहीं है, तो अनुरित, अनुर्वर, अनुन्य, अन्वेषण, ये अलग ही दिख रहा है इसमें अपन को। जैसे कि ये है ना, अनु है ये, तो अपन को अन देखना है। कुल मिला के बात ये है, इसमें ऊ की मात्रा है, इसमें भी ऊ की मात्रा है, इसमें भी ऊ की मात्रा है, फिर यही आ जाएगा, इसमें तो अन आ जाएगा ना। अनुरित है, अनुर्वर है, या फिर अगर किसी प्रकार से सिस्टम नहीं बोल रहा है, बैठ रहा है, तो बोल बोल के दीजिए, अनुरित, अनुर्वर, अनुनय, 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 अनुनय। ठीक है, ये करते हैं साथ में। ये तो डिलीट ही कर दिया भाई इसने, डिलीट ही कर दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा संधि शब्द नहीं है, तो संधि शब्द नहीं है। अगर जैसे कि अगर वृद्धि संधि है ना, 60-70% क्वेश्चन इस प्रकार से हो जाते हैं। अगर वृद्धि संधि है तो जैसे कि अगर मात्रा की वृद्धि हो रही है और इस प्रकार की मात्रा है तो उसमें वृद्धि संधि है। और जैसे कि दीर्घ बड़े भाई को बोलते हैं दीर्घ, है ना, बड़े, यानी कि अगर मात्रा बड़ी है, ठीक है, बड़ी है, ठीक, यहाँ आ ये है दीर्घ, है ना, तो है ना, जैसे कि ए आ, है ना, इस प्रकार से है, या फिर ये बड़ी मात्रा है तो वो दीर्घ है, वृद्धि दीर्घ। अयादि में ए आएगा, यण में ये आएगा। व्यंजन की अगर पूछेगा ना तो या तो आधा अक्षर आएगा या फिर हलंत आएगा। ठीक है, क्या कह कहना है। अब यण अयादि दीर्घ वृद्धि, स्वर में ए आई हुए ये आएगा। ठीक है, व्यंजन और जो विसर्ग है इसमें विसर्ग आएगी। ठीक है, और फिर रही कौन सी, दीर्घ वृद्धि अयादि। ठीक, ये है, और कौन सी है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा संधि शब्द नहीं है, गुरुपदेश। हाँ, ये जैसे कि अगर ऊ की मात्रा है, ठीक है, जैसे कि ये प्लस है, अगर इसके आसपास ऊ की मात्रा आ रही है या फिर स्वयं ऊ है, ठीक, यहाँ पर ऊ की ध्वनि है, तो उसमें ज़्यादातर वो रहेगी गुण संधि। ठीक है, गुण है, गुण की ये ऊ है ना, तो गुण संधि रहेगी वो। ठीक है, गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, दीर्घ यानी बड़ा, गुण, गुण की ये ऊ की मात्रा गुण, दीर्घ, वृद्धि, वृद्धि है ना, तो वृद्धि की ये मात्रा है तो मात्रा की वृद्धि होगी, जो प्लस है ना उसके आसपास मिलेंगे आपको ये चिन्ह। गुण, दीर्घ, वृद्धि, अयादि, यण, व्यंजन, विसर्ग। ठीक है, स्वर। बताइए भाई क्या करें इसमें, संधि शब्द सही है, गुरुपदेश, षड्मूर्ति, उत्कलन, मिष्ठान। कौन सा संधि शब्द सही है, मिष्ठान, मिष्ठान, ठे पूरा आएगा ना, मिष्ठान पूरा आएगा। उच्च खल, षड्मूर्ति, गुरुपदेश। कौन सा संधि शब्द सही है, जब एक सही है बाकी सब गलत है इसमें। गुरुपदेश, गुरु, 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 गुरु उपदेश, गुरु उपदेश, गुरु उपदेश आएगा, गुरु उपदेश आएगा या गुरुपदेश आएगा। मिष्ठान है तो जैसे कि मिष्ठान है तो क्या ठह तो नहीं आएगा। षड है तो मार दिया भाई इसने, तो क्या करें अब इसमें। अब पढ़ के तो आंसर देख के निकल लेंगे तो इसमें कोई मतलब वाली बात नहीं है। कौन सा संधि शब्द सही है, गुरु प्लस उपदेश। चल यही करते हैं, 8 में गलत है, यही है मिष्ठान। संधि शब्द सही है, ठीक है, मिष्ठान है। अब प्लस करेंगे ना जब ये जैसे कि ठा होगा या तो गारंटी से ठा, मिष्ठान ये है भाई इसमें। कौन सा संधि शब्द सही है, मिष्ठान है, मिष्ठान। ये सब गलत है तो इसका मतलब षड्मूर्ति, उच्चकरण, कौन सा संधि शब्द सही है, मिष्ठान, मिष्ठान, मिष्ठान। अमृत का पर्यायवाची नहीं है, तो अमृत का पीयूष है, अमीय है, सुधा है। पीयूष, अमीय, सुधा
और व्योम रस। देख पीयूष अमृत को बोलते हैं, अमीय भी अमृत को बोलते हैं, सुधा ये करते हैं। व्योम रस ये जैसे कि शराब तो नहीं है, देखते हैं ये करते हैं दिखाने। मैं लेता है तो सही है भाई, ये तो सही गया है ना, व्योम रस नहीं है। जबकि पीयूष अमृत को बोलते हैं, अमीय भी अमृत को सुधा। सुधा अमीय पीयूष, सुधा अमीय पीयूष अमृत के हैं, सुधा अमीय पीयूष अमृत के हैं। व्योम रस अलग है, शायद शराब वगैरह को होगा। सही स्थापन शब्द नहीं है, जो आज तक से सही नहीं है, इसका मतलब है कौन सा सही नहीं, जो आज तक से संबंधित है। आधुनिक, जड़ से नष्ट करने की क्रिया उन्मूलन, हास्य भंग से पूर्ण नाटक रूप। अन्य इसको देखते हैं। आकाश में असंख्य तारों का पुंज निहारिका। बताइए, अब बताइए करें तो क्या करें। जो आज तक से संबंधित है, क्लियर है। जड़ से नष्ट करने की क्रिया, ये भी क्लियर है। अब यहाँ तो ये निहारिका, ये तो सही है। हास्य भंग से पूर्ण नाटक का रूप, यही करते हैं, है ना, यही करते हैं। और देखते हैं, गलत है बिल्कुल। जो आज तक से, ये सब सही है, ये गलत है भाई। मतलब जो आज तक से संबंधित है, जो आज तक से संबंधित है, तो उसके लिए आधुनिक नहीं आएगा, और आएगा अत्याधुनिक आएगा। फिर क्या आएगा, सही स्थानापन्न शब्द नहीं है। जो आज तक से संबंधित है, जो आज तक से संबंधित है, आधुनिक। तो आधुनिक को क्या बोलते हैं भाई, आधुनिक को क्या बोलते हैं। अब ये तो मान रहा है तो मान रहा है, अब क्या करें, 10 में एक ही है इसमें। जो आज तक से संबंधित है, तो क्या अत्याधुनिक तो नहीं आएगा, ये गलत है। ठीक है, जड़ से नष्ट करने के लिए उन्मूलन, हास्य भंग से पूर्ण नाट प्रहसन है, प्रहसन है। आकाश में असंख्य तारों का पुंज निहारिका है। दोबारा से देखते हैं। आकाश में असंख्य तारों का समूह, तारों का पुंज निहारिका है, निहारिका। आकाश में असंख्य तारों का पुंज निहारिका है, ठीक है। हास्य भंग से पूर्ण नाटक प्रहसन है, प्रहसन, प्रहसन, प्रहसन। जड़ से नष्ट करने की क्रिया उन्मूलन है, तो उन्मूलन ठीक है, प्रहसन ठीक है। आकाश में असंख्य तारों का पुंज, पुंज निहारिका है। अगर उसने अगर आकाश गंगा दे दी तो फिर, तब फिर और भी कंफ्यूज होते। तो निहारिका, प्रहसन, उन्मूलन, आधुनिक, ये गलत है भाई, गलत गया क्वेश्चन। गले के नीचे उतरना मुहावरे का अर्थ है, तो ये तो वो है ना, समझ में आना, खो जाना, पचाना। हाँ यही है, समझ में आना। 11 11 11, हाँ ये तो सही है, समझ में आना। प्रशासनिक संदर्भ में शब्द पर्यासिस का हिंदी पारिभाषिक शब्द है। पर्यासिस का हिंदी, ये तो पर्यासिस, ये लगभग होना है ना। 1 मिनट, ठप करना, बंद करना, ये तो नहीं है। पोलियो होना है या लगभग होना, पैरालिसिस, भाई उसको पैरालिसिस हो गया, तो पोलियो अलग चीज़ है, यही है ये लकवा। और वो अलग है, ये अलग है। परलयासी, परलयासिस, ये है भाई, ठप करना है, ये जोरदार क्वेश्चन है, ठप करना है। दोबारा से देखते हैं। प्रशासनिक संदर्भ में PARA परलयासिस का हिंदी पारिभाषिक शब्द है, ठप करना है, ठीक है, ठप करना है। 12 में 4, अच्छा और जोरदार क्वेश्चन है। परलयासिस अशुद्ध विलोम वाला शब्द युग्म है, अशुद्ध विलोम वाला शब्द युग्म है। तो अभिमुख का अश्व का दीर्घ, है ना, ये तो सही है। गणतंत्र का राजतंत्र आएगा, गणतंत्र का राजतंत्र आएगा। एक तंत्र का तो बहुतंत्र आएगा ना, इसको हटा देते हैं। सृष्टि का निर्माण हो रहा है, पहले नष्ट होना है, ये सही है। और अभिमुख, अभिमुख, उन्मुख, उन्मुख, जैसे कि मुख, है ना, जैसे कि किसी के सामने आप मुँह करके खड़े हैं उसके लिए, और वो मुख करके नहीं खड़ा है ना, ऐसे है ये। जो अभिमुख और उन्मुख, हस्व का दीर्घ, ये तो बिल्कुल सही है, हस्व का दीर्घ, है ना, हस्व का दीर्घ सही है। सृष्टि का प्रलय भी सही है। गणतंत्र का राजतंत्र आएगा ना। तो अभिमुख का,
चलिए ये भी मान लेते हैं। गणतंत्र का राजतंत्र करते हैं, गणतंत्र का राजतंत्र करते हैं, तो ये एक तंत्र भी तो ऐसे, अगर बहुतंत्र एक तंत्र, चल यही देखते हैं ना। 3 13 13 गलत है, ये है इसमें। हल्के में मत लेना क्वेश्चन, ये जोरदार है। तो हस्व दीर्घ ये तो सही है, ये वो कहता तो रहा कि हो सकता है गणतंत्र का राजतंत्र है। तो जैसे कि गण में भाई काफ़ी लोग होते हैं, ठीक है, और ये एक तंत्र है, तो ये सही है भाई। गणतंत्र का मतलब तो ये थोड़ी है एक की सरकार थोड़ी, काफ़ी लोग होते हैं उसमें, ठीक है, तो सही है गणतंत्र का एक तंत्र, गणतंत्र का एक तंत्र, ठीक है। सृष्टि का प्रलय भी सही है, हस्व का दीर्घ सही है, लेकिन ये समझ में नहीं आई बात। उन्मुख, अभिमुख और उन्मुख, उन्मुख और अभिमुख, ये बात समझ में नहीं आई। यही है इसमें, दोबारा से देख लीजिए, हटा दिया ये। हस्व का दीर्घ हो गया, गणतंत्र का एक तंत्र हो जाएगा, सृष्टि का प्रलय हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन एक है इसमें आए हुए क्वेश्चन है ये। इन शब्दों में वर्तनी मात्रा की अशुद्धि का उदाहरण है, अशुद्धि का उदाहरण यानी कि कौन से में गलती है ये देखना है अब आपको। तो कुमुदिनी, कुमुदिनी, विद्रुप, वाल्मीकि, आकांक्षा तो सही, आकांक्षा सही है। वाल्मीकि, वाल्मीकि, जैसे कि अगर मात्रा को इधर लगाएं इसको, वाल्मीकि लिख के देखते हैं, दकान अगर मान लेता है तो वाल है ना, अशुद्धि उदाहरण है वाल्मीकि, 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 यहाँ पर ये मात्रा वाल्मीकि। कुमुदनी मात्रा इसमें तो नहीं है, कुमुदनी ये तो नहीं, ये तो सही सा लग रहा है, ये भी सही सा लग रहा है, अब वाल्मीकि भी सही सा, ये कुमुदनी में ये शायद ये मात्रा इस प्रकार से तो नहीं आएगी, कुमुदनी। देखते हैं 3 है भाई इसमें ना, 3 है कुमुदनी, इसमें अशुद्धि है, ये सही है। वाल्मीकि सही है, बड़ी मात्रा है बाल। और एक और आया था क्वेश्चन अभी है ना, दिसंबर 2025 में, 14 दिसंबर 2025 के एग्ज़ाम लिखी थी। ये बताइए वर वधु, ठीक, वधु है ना, वर और वधु, बताइए कौन सा शुद्ध है। अपन ये करके आ गए, क्वेश्चन ये था आंसर सही, वर वधु। तो कु और मु, कुमुदनी, कुमुदनी, तो फिर ये शुद्ध हो जाएगा। विद्रुप शुद्ध है, विद्रुप शुद्ध है, वाल्मीकि भी शुद्ध है, वाल्मीकि में बड़ी मात्रा है, वाल्मीकि, ठीक है। दोबारा से लेते हैं, ये हटा दिया। विद्रुप सही है, विद्रुप, 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 वाल्मीकि, वाल्मीकि, आकांक्षा, आकांक्षा सही है, वाल्मीकि सही है, वाल्मीकि, वाल्मीकि, बड़ी मात्रा है, फिर छोटी मात्रा है, और विद्रुप है, ये नहीं है। कौन सा कुमुदनी नहीं है। कुछ न कुछ बुराई सब जगह होती है, अभिप्राय की वाचक लोकोक्ति है। कुछ न कुछ बुराई सब जगह होती है, अभिप्राय की वाचक लोकोक्ति है। कुछ न कुछ बुराई सब जगह होती है, अभिप्राय की वाचक लोकोक्ति है। कढ़ाई से गिरा चूल्हे में पड़ा, शानदार। कर्म से बलिया पकाई खीर हो गया दलिया, शानदार। काबुल में क्या गधे नहीं होते, दान की बच्चिया के दांत नहीं देखे जाते। तो ना इसमें ना ये आएगा, काबुल में क्या गधे नहीं होते, कर्म से बलिया पकाई खीर हो गया दलिया, कर्म से बलिया पकाई खीर हो गया दलिया। दोबारा देखते हैं, कुछ न कुछ बुराई सब जगह होती है, अभिप्राय की वाचक लोकोक्ति है ना, ये करेंगे इसमें। जब कढ़ाई से गिरा चूल्हे में पड़ा, ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, कढ़ाई से गिरा चूल्हे में पड़ा, तो ये वही है, इधर कुआं इधर खाई है ना, वही बड़ा है ये, ठीक है। कर्म से बलिया पकाई खीर हो गया दलिया, यानी कि आपने किया कर्म, कर्म से बलिया खीर पकाई, ठीक, लेकिन हो गया वो दलिया, ठीक, यानी कि किस्मत का खेल है ना, इस प्रकार से मान सकते हैं। काबुल में गधे नहीं होते क्या, ठीक भाई। दान की बच्चिया के दांत नहीं देखे जाते, ठीक है, यानी कि जो जहाँ लाभ है, ठीक, और वहाँ आपको कुछ भी नहीं लग रहा है, तो उस समय
क्वेश्चन नहीं करने चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से आएंगे ये 15 में। ये तो सही है, काबुल में क्या गधे नहीं होते, जोरदार क्वेश्चन है। बालू से तेल निकालना मुहावरे करता है, ये तो कर देंगे। शीघ्र नष्ट होने वाली असंभव काम करना, पूर्णतः स्वतंत्र बहुत नहीं है, यह असंभव काम करना। 16 में तो है। फिर अशुद्ध वाक्य है, बताइए क्या है। अशुद्ध वाक्य है, राष्ट्र की उन्नति, संस्कृति और शक्ति उसकी एकता पर निर्भर है। अशुद्ध, उस पर घड़ों पानी पड़ गया, उसे व्यर्थ सहायता देने से, उसे व्यर्थ सहायता देने से, उसे व्यर्थ सहायता देने से आप में आवश्यक गुणों की कमी है। उसे व्यर्थ सहायता देने से, उसे व्यर्थ सहायता देने से कोई लाभ नहीं है। आप में आवश्यक गुणों की कमी है, अशुद्ध बताना है, यही है शायद। राष्ट्र की उन्नति, संस्कृति और शक्ति उसकी एकता पर निर्भर है, ये तो सही है। उस पर घड़ों पानी पड़ गया, चलिए ये भी मान लेते हैं। उसे व्यर्थ सहायता देने से कोई लाभ नहीं है, ये करते हैं। आप में आवश्यक गुणों की कमी है, 3 करते हैं। 17 में 3 सही है, ठीक है। ये है, राष्ट्र की उन्नति, संस्कृति और शक्ति उसकी एकता पर निर्भर है। उस पर घड़ों पानी पड़ गया, घड़ों पानी पड़ना, है ना, मुहावरा है। आप में आवश्यक गुणों की कमी है, शुद्ध वाक्य नहीं है। तो फिर इनके वेतन से केवल दाल रोटी हो जाती है, शुद्ध वाक्य नहीं है, ठीक है। हिंदी की शिक्षा अनिवार्य कर दी है, हिंदी की शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। गलियों को चौड़ा करना आवश्यक हो गया, हमें भोग विलास पर धन नष्ट करना चाहिए, हमें भोग विलास पर धन नष्ट नहीं करना चाहिए। तो हमें भोग विलास पर धन नष्ट नहीं करना चाहिए, तो ये सही मान लेते हैं। इनके वेतन से केवल दाल रोटी हो जाती है, ये भी सही है। हिंदी की शिक्षा अनिवार्य कर दी, गलियों को चौड़ा करना, शुद्ध वाक्य नहीं है। पता क्या करेगा इसमें, जब इनके वेतन से केवल दाल रोटी हो जाती है, चल मान लेते हैं। हिंदी की शिक्षा अनिवार्य कर दी, हिंदी की शिक्षा अनिवार्य कर दी। गलियों को चौड़ा करना आवश्यक हो गया है, गलियों को चौड़ा करना, तो हमें भोग विलास पर धन नष्ट नहीं करना चाहिए। नहीं आता भाई, नहीं आता। गलियों को चौड़ा करना आवश्यक हो गया है। 18 में 1 है भाई, शुद्ध वाक्य नहीं है, ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है। हिंदी की शिक्षा अनिवार्य कर दी, शुद्ध है। गलियों को चौड़ा करना आवश्यक हो गया है, शुद्ध है। हमें भोग विलास पर धन, इनके वेतन से केवल दाल रोटी हो जाती है, तो गुजारा हो जाता है। 1 है इसमें। वेंडर का हिंदी पारिभाषिक शब्द है, वेंडर का तो खिड़की करें क्या इसमें, वेंडर या फिर नविदा आएगी या फिर गवाच आएगा। 19 में 3 है, विक्रेता है, वेंडर, ठीक है। वेंडर का हिंदी पारिभाषिक शब्द है विक्रेता। शुद्ध वाक्य है, मन मयूर चाहता है मरकट की तरह उछलते रहना। कृपया उत्तर देने की नहीं, यह ऐसी पहेली है जिसे सुलझा सकना संभव नहीं हो सकता। आपका यह मत ग्राह्य है, यह ऐसी पहेली है जिसे सुलझा सकना संभव नहीं हो सकता, आपका यह मत ग्रहण करने योग्य है। कृपया उत्तर देने की, है ना, ये तो नहीं है। मन मयूर चाहता है मरकट की तरह उछलते रहना, मन मयूर चाहता है मरकट की तरह उछलते रहना, मरकट की, यानी कि मरकट मतलब हिरण को क्या बोलेगा बता। मन मयूर चाहता है मरकट की तरह उछलते रहना, मरकट बंदर, ये कर देते हैं। आपका यह मत ग्राह्य है, क्या करें अब, 1 करें या 4 करें।
आपका यह मत ग्रहण करने योग्य है। मनमुर चाहता है मरकट की तरह उछल। पता नहीं भाई, चार है इसमें, ये है देखिए शुद्ध वाक्य है। आपका यह मत ग्राह्य है। मनमुर चाहता है बंदर की तरह उछलते रहना, ये गलत है। ठीक, सब गलत है, सिर्फ चार सही है। आपका यह मत ग्राह्य है। पै का अर्थ है, तो पै का मतलब तो दूध ही है। पै 21, हाँ ये तो सही गया, दूध है। भावार्थ का प्रयोग नहीं हुआ है। मुझसे बैठा नहीं जाता, ये है। ठीक है। राम से खाया नहीं जाता, ये है। मुझसे ये बोझ उठाया न जाएगा। धूप में चला नहीं जाता, ये है। मुझसे ये बोझ उठाया न जाएगा। नहीं जाता, नहीं जाता, नहीं जाता। भावार्थ का प्रयोग नहीं, मुझसे ये बोझ उठाया न जाएगा। 22, ये तो सही गया, ये है इसमें। मुझसे बैठा नहीं जाता, ठीक है। ठीक, भावार्थ है ये। राम से खाया नहीं जाता, धूप में चला नहीं जाता। अवलोकनार्थ प्रस्तुत का अंग्रेजी अनुवाद होगा। अवलोकनार्थ प्रस्तुत, सबमिटेड फॉर प्रपोजल। अवलोकनार्थ प्रस्तुत, सबमिटेड फॉर ऑर्डर, सबमिटेड फॉर इंफॉर्मेशन। अवलोकनार्थ, इंफॉर्मेशन तो नहीं आएगा। सबमिट अप्रूवल आ जाएगा, अप्रूवल। अप्रूवल 23, नहीं एक है इसमें। सबमिटेड फॉर ए प्रपोजल। अवलोकनार्थ प्रस्तुत, सबमिटेड फॉर प्रपोजल। प्रपोजल को बोलते हैं अवलोकनार्थ। अवलोकनार्थ, ठीक है। प्रपोजल अवलोकनार्थ, अवलोकनार्थ। अच्छा क्वेश्चन है। कार्यालय पत्र में अधोलेख में निम्न से क्या नहीं हो सकता? तो प्रेषक का नाम, विभाग का नाम, स्थान का उल्लेख, प्रेषित का परनाम, ये नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। ये तो प्रेषक का नाम आएगा, विभाग का नाम आएगा, स्थान का उल्लेख आएगा, ये नहीं आएगा चॉइस में। ये डिलीट कर दिया भाई इन्होंने। ठीक है। कर्तव्याच्य का प्रयोग नहीं हुआ है। कर्तव्याच्य का, महेश स्कूल से आ रहा है, अखबार पढ़े जाते हैं, माली बगीचे में फूल तोड़ रहा है। कर्तव्याच्य का प्रयोग नहीं हुआ है। कर्तव्याच्य का, महेश स्कूल से आ रहा है, अखबार पढ़े जाते हैं, माली बगीचे में फूल तोड़ रहा है, कुत्ता सारी रात भौंकता रहा है ना। ये सब कार्य कर रहे हैं, लेकिन पढ़े जाते हैं ये पता नहीं है। कर्तव्याच्य, महेश स्कूल से आ रहा है, माली बगीचे फूल तोड़ रहा है, कुत्ता सारी रात भौंकता रहा। 2 करते हैं, ये तो सही जाना चाहिए, सही है। 25 में 2, फिर 26। व्यंजन संबंधी अशुद्धि बरतनी है। व्यंजन संबंधी अशुद्धि बरतनी है, अशुद्ध बरतनी है, अशुद्ध। श्राप, खींचना, गणमान्य, सोडा, सोडा, यही करते हैं। श्राप में ये श्राप सही, ये करते हैं। ये 4, 24, एक ही है। अशुद्ध बरतनी है, श्राप। ठीक, ये है श्राप। तो किस प्रकार से आएगा ये श्राप? ये ना इस प्रकार से आएगा जैसे है ना, श्राप, पता नहीं है ना, ये गलत है इसमें। ठीक है। खींचना है, गणमान्य है, सोडा है। खींचना है, गणमान्य है, सोडा है। व्यंजन संबंधी अशुद्धि बरतनी है, ये श्राप है, अशुद्धि। श्राप जो ऐसे तो नहीं आएगा जैसे कि ये से और श्राप, नहीं पता नहीं, सही नहीं आ रहा है ना, तो ये गलत है इसमें। खींचना, गणमान्य और सोडा, खींचना, गणमान्य और सोडा। छत्र छाया शब्द में अशुद्धि का कारण है। छत्र और छाया, छत्र छाया शब्द में अशुद्धि का कारण है। समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, संधि है। 27, एक है भाई, संधि है। छत्र छाया शब्द में अशुद्धि का कारण है संधि। समास नहीं, उपसर्ग नहीं, प्रत्यय नहीं है, संधि है। छत्र छाया किस प्रकार का है? बेभाव है या फिर द्वंद्व है? कार्यालय पत्र के संबंध में सत्य कथन है। पत्रांक एवं दिनांक का प्रयोग होता है। पत्र शीर्ष कागज के ऊपर दाएं कोने में लिखा जाता है। आशय से थोड़ा हटकर प्रेषित को संबोधित किया जाता है। पत्र का पृष्ठांकन किया जाता है। कार्यालय पत्र के संदर्भ में असत्य कथन है। पत्रांक एवं दिनांक का प्रयोग होता है, सही है। पत्र शीर्षक कागज के ऊपर दाएं कोने में, जैसे कि ये पत्र है, पत्र शीर्षक कागज के ऊपर
दाएं कोने में लिखा जाता है। हाशिए से थोड़ा हटकर प्रस्तुत को संबोधित किया जाता है। पत्र का पृष्ठांकन किया जाता है। पत्र का पृष्ठांकन 28 में 2 है। ठीक, 28 में 2 है। कार्यालय पत्र के संदर्भ में असत्य कथन है। पत्र में दिनांक का प्रयोग होता है। हाशिए से थोड़ा हटकर प्रेषित को, है ना, जिसको भेजते हैं, को संबोधित किया जाता है। पत्र का पृष्ठांकन, पृष्ठांकन मतलब कि भाई जैसे कि 1 पेज है, 2 पेज है, पत्र का पृष्ठांकन किया जाता है। तो सही है, पत्र का पृष्ठांकन किया जाता है। पीटीओ वगैरह है, पत्र का पृष्ठांकन किया जाता है। पत्र के दिनांक का प्रयोग होता है। हाशिए से थोड़ा हटकर प्रस्तुत को संबोधित किया जाता है। पत्र शीर्षक कागज के ऊपर दाहिने कोने में लिखा जाता है। दाहिने कोने, शीर्षक के दाहिने कोने, यहाँ की कह रहा है बात, तो यहाँ नहीं लिखा जाता इसका मतलब। ठीक, कार्यालय पत्र 2 है। ऑन प्रोवेंशन का हिंदी अनुवाद है। 29 में 4 है। परिवीक्षाधीन, ऑन प्रोवेंशन का हिंदी अनुवाद है। प्रोवेंशन परिवीक्षाधीन है। वचन संबंधी अशुद्धि से रहित वाक्य है। वचन संबंधी अशुद्धि से रहित वाक्य है। वे लोग विविध विषय से परिचित थे। अशुद्धि से रहित वाक्य है, यानी कौन सा शुद्ध है। दिल्ली में 4 गिरफ्तारी हुई। 4 गिरफ्तारी दिल्ली से हुई। अशुद्धि से रहित वाक्य है। ऐसे हालातों में ख्याल रखना, ऐसे हालातों में। जैन साहित्य प्राकृत में लिखा गया है। जैन साहित्य प्राकृत में, यही कर देते हैं 30 में, सही है। जैन साहित्य प्राकृत में लिखा गया है। विसर्ग संधि का उदाहरण है। विसर्ग का मतलब है ये आएगा, जो प्लस है ना उसके आसपास विसर्ग। निष्ठुर है, निष्ठुर और तो नहीं है, निष्ठुर ही करते हैं, नी प्लस 31 में गलत, ये आएगा भाई मन, मन। ठीक है, मन प्लस योग, मनोयोग आएगा। ठीक है, मन प्लस योग, मनोयोग। विसर्ग संधि का उदाहरण है मनोयोग, मनोयोग, मनोयोग। कार प्रत्यय से निर्मित नहीं है, तो कलाकार, कुंभकार, तक्षकार, पे 32, ये डिलीट कर दिया इसने। ठीक है, डिलीट कर दिया। अशुद्धि बरतनी है। सौंदर्य, फिर अभ्यारण, पुनरावलोकन, ऊपर तो रह लगेगा इसमें, तो इसका मतलब तो सौंदर्य, सौंदर्य ये सही है। अभ्यारण ये सही है। अब यहाँ तो तू चल मान लेते हैं ये सही है। पुनः रागमन, पुनरागमन, पुनः 3 देखते हैं दिखाने। 33 तो अभ्यारण को और किस प्रकार से लिखेगा, इस कौन सी अशुद्धि है इसमें, ये गलत है भाई। इसमें 33 में 4 अभ्यारण्य, तो इसमें अशुद्धि क्या है, अभ्यारण्य, सही तो है अभ्यारण्य, अशुद्ध वर्तनी है, ये गलत बता रहा है भाई। 33 में 4। पुनरावलोकन, सौंदर्य, पुनरागमन, पुनरावलोकन, सौंदर्य, पुनरागमन। मरने की इच्छा व्याख्यान से तो उपयुक्त शब्द है। ये तो वो है, मुमुक्षा है, मुमुक्षा, जिजीविषा जीने की इच्छा। 34 मुमुक्षा, मुमूर्षा है। ठीक, मुमूर्षा है। मरने की इच्छा व्याख्यान से तो उपयुक्त शब्द मुमूर्षा, जिजीविषा जीने की इच्छा। तो उत्सर्ग इच्छा का मतलब क्या है, मुमुक्षा और मुमूर्षा। मुमुक्षा, तो मुमुक्षा का मतलब क्या है, युयुत्सा है ना, उसका तो मतलब है युद्ध करने की इच्छा, युयुत्सा। तो मुमूर्षा का मतलब मरने की इच्छा है। तो मुमुक्षा शायद मोक्ष की इच्छा है, मोक्ष प्राप्त करने की मुमुक्षा। युयुत्सा युद्ध करने की इच्छा, जिजीविषा जीने की इच्छा। उत्सर्ग ये इसका मतलब क्या है, तो भाई 34 में तो है मुमूर्षा। मूल शब्द व प्रत्यय का विभाजन अशुद्ध है। मूल शब्द व प्रत्यय का विभाजन अशुद्ध है। कटौती, मूल शब्द व प्रत्यय का विभाजन अशुद्ध है। कटौती, कटौती, पड़ौती,
बढ़ोती, कनौती, बपौती। तो चल बपौती मान लेते हैं। कनौती, कनौती, बूढ़ा, बूढ़ौती, कट कान बाप। बपौती का बाप है, कनौती का कान है, कटौती का कट है, बूढ़ौती का एक है भाई। ये है मूल शब्द में प्रत्यय का विभाजन अशुद्ध है। कटौती ये गलत है इसमें, ठीक है। मूल शब्द में प्रत्यय का विभाजन अशुद्ध है, कटौती। कठो, कट है इसमें ना, तो शायद ये कठो आएगा। मूल शब्द में प्रत्यय का विभाजन अशुद्ध है, ये गलत है। जबकि बूढ़ा प्लस औती, बूढ़ौती, कान प्लस औती, कान प्लस औती, कनौती, बूढ़ौती, बूढ़ा प्लस औती, बूढ़ौती, बूढ़ा प्लस औती, बूढ़ौती, बूढ़ा प्लस औती, कनौती, बपौती, बाप प्लस होती। बाप प्लस होती है बपौती, बैपौती, बाप प्लस होती है, बाप प्लस होती है बपौती, कान प्लस होती, कनौती, बूढ़ा प्लस होती, बूढ़ा, कान, बाप। 33 गलत है, ठीक तो है ना। और बाकी के क्वेश्चनों को फिर बाद में देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। शानदार क्वेश्चन थे, धन्यवाद।